हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ऐसा क्यों कि 4 महीने से हम हर कुर्बाना में मार बरनबास पिताश्री के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 4 महीने से लगातार सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हमेशा पिताश्री के लिए प्रार्थना की। क्या प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते? क्या हमारी प्रार्थना व्यर्थ है? कुछ लोगों का विश्वास डगमगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए पहली बात कि हमारे जीवन में हर एक सवाल का जवाब हमें नहीं मिल सकता, लेकिन जब हम प्रभु के द्वार पहुंचेंगे स्वर्ग में, हमें हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तब हमें समझ आएगा प्रभु जो कि सब कुछ जानते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि हमें नुकसान पहुंचे। रोमियो के नाम पत्र के 8वें अध्याय के 28वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो जो कुछ भी प्रभु करते हैं उससे वो सब कुछ अच्छाई के लिए ही होता है। ये किस तरह की अच्छाई है वो शायद हमें अभी समझ ना आए, लेकिन शायद 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, शायद हमारी मृत्यु के बाद हमें समझ आए। तो हमें संयम रखना है, धैर्य रखना है और विश्वास में अड़ग रहने की कोशिश करना है। और दूसरी बात, हमारी निगाहें 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और क्रूस पर उनके प्राण त्याग पर मनन करना चाहिए। लूकस के सुसमाचार 22वें अध्याय के 42वें वाक्य में यीशु मसीह ने खुद ये प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की परम पवित्र, निष्कलंक, स्नेहमय, करुणामय यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि इस प्याले को पीने के लिए ही इस दुनिया में आए थे। ईश्वर की इच्छा यही थी कि इस मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य बनकर ईश्वर के पुत्र मृत्यु के प्याले को पिएं और मनुष्य को मुक्ति प्रदान करें। ईसा मसीह ने मनुष्य बनकर, छोटा बनकर इस प्राण पीड़ा को सहा था, लेकिन उन्होंने इस प्रार्थना के अंत में क्या कहा? फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रिय भाई और बहनों, हमेशा हमें प्रार्थना में इसी बात को ध्यान करना है। हमारी इच्छा को प्रभु की इच्छा के ऊपर नहीं थोपना है। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए मजबूर हो जाए। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि हम ईश्वर की इच्छा को समझ सकें। हमें यकीन करना होगा कि ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से, हमारे सपनों से बहुत ऊपर है। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा चाहते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। ईश्वर हमारे पिता हैं। वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो हमारे जीवन में कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। हम उनकी संतान हैं। हमें ये सब कुछ बुरा लगता होगा, लेकिन एक ना एक दिन हमें इस बात का एहसास जरूर होगा कि ये भी हमारे लिए अच्छा था। मार बरनबास पिताश्री शायद यीशु मसीह की तरह, गेत्सेमनी की तरह उन्होंने भी प्रार्थना की होगी। जब उन्हें प्राण पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, उन्होंने भी शायद प्रार्थना की होगी कि हे प्रभु, हो सके तो इस सहन के प्याला को मुझसे दूर कर दो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने अंत में यही कहा होगा कि प्रभु, यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और स्वर्ग में पहुंचने के बाद बरनबास पिताश्री को इस बात का एहसास जरूर हो चुका है कि मेरे सहन से, मेरे पीड़ा से जो मुझे दुख हुआ था, दर्द हुआ था, उससे कितना गुना आनंद आज मुझे स्वर्ग में प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम भी संयम रखें। पवित्र कुंवारी मरियम की गोद में उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जो कि ईश्वर के पुत्र हैं, निष्कलंक हैं, पवित्र हैं, उनके मृतदेह को जब
माता की गोदी में लिटाया गया तो माँ मरियम ने भी सोचा होगा, क्यों प्रभु क्यों, अपने ही पुत्र की प्रार्थना आपने क्यों नहीं सुनी। मैथ्यू के सुसमाचार 27वें अध्याय के 46वें वाक्य में यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्रार्थना की, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। पूरी दुनिया इकट्ठा होकर कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, सालों तक प्रार्थना क्यों ना कर ले, हमारी प्रार्थना क्या ईसा मसीह की प्रार्थना से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं। क्या उनकी माता पवित्र कुमारी मरियम से बड़ी हो सकती है हमारी प्रार्थना? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हमेशा ईश्वर की इच्छा का पालन किया है, तो उनकी हर प्रार्थना को तो ईश्वर को सुनना ही चाहिए। लेकिन माता मरियम ने भी कभी भी अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित किया। हे प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में होवे। ये थी उनकी प्रार्थना। यीशु मसीह की प्रार्थना भी वही थी, माता मरियम की प्रार्थना भी वही थी। तो हमें हमारे हर सवाल का जवाब शायद ना मिले, तो हम माता मरियम की ओर ध्यान दें, उनकी निशब्दता पर ध्यान दें। हम थोड़ा मौन रखने की कोशिश करें, मनन करने की कोशिश करें माता मरियम की तरह। जब हमें बातें समझ ना आए, जब हमें ईश्वर की पद्धति, ईश्वर की इच्छा समझ ना आए, तो हम मौन धारण करें, प्रार्थना करें और इंतजार करें, क्योंकि एक न एक दिन प्रभु की इच्छा हमें समझ आएगी और तब हमें एहसास होगा कि प्रभु की इच्छा हमेशा ही अच्छी थी, मुझे उसका पालन हमेशा ही करना चाहिए। क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी पीड़ा हमें सहनी पड़े, चाहे मृत्यु हम पर हावी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास और आशा है प्रभु यीशु मसीह में, जिन्होंने मृत्यु को पराजित किया अपनी मृत्यु के द्वारा। पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने मृत्यु को कुचल डाला। तो हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, चाहे मृत्यु कितनी भी बुरी बात क्यों ना हो, इस बुराई को हराने वाला हमारा प्रभु पुनरुत्थान कर चुका है और उन्होंने हमारे पुनरुत्थान के लिए, हमारे स्वर्ग के लिए द्वार खोल दिया है। तो हम भी विश्वास और आशा के साथ जिएं और मार बरनबास पिताश्री के इस धन्य जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उनके जीवन से हमें जो प्रेरणा और सीख मिली है, उसे हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और ये विश्वास रखें कि ये चर्च प्रभु यीशु मसीह का है। इस कलीसिया के नाथ और प्रभु यीशु मसीह हैं और पवित्र आत्मा इस कलीसिया का संचालन करता है। तो इसलिए कलीसिया कभी भी नहीं डूबेगी। इस नौका को चलाने वाला प्रभु राजाओं का राजा है, हमारा महान प्रभु है और हम प्रभु की संतान हैं। तो डर किस बात का, आए हम ईश्वर के नाम की महिमा गाएं, ईश्वर को धन्यवाद दें। आमीन।